आईपीएल की एक ऐसी टीम जिसमें क्रिकेट के सबसे बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स खेले, जिसके पास आईपीएल का सबसे बड़ा फैन बेस था, लेकिन फिर भी इस टीम का हमेशा से मजाक बनाया गया, क्योंकि इतने सारे लेजेंड्स होने के बाद भी ये टीम 17 साल में एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई। बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए, कई हार्ट ब्रेक्स भी हुए, लेकिन फैंस हर साल एक उम्मीद के साथ आते कि इस साल कप नमदूर हो ही जाएगा। तो ये कहानी है आईपीएल की सबसे ज्यादा फैन फेवरेट टीम की, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो समझते हैं आरसीबी की आईपीएल जर्नी को, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो, जिससे हमारी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 2008 आईपीएल का पहला सीजन खेला जा रहा था, जिसमें आरसीबी को आउट किया था बिजनेसमैन विजय माल्या ने। टीम ऑन पेपर काफी अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी, जिसमें काफी स्टार प्लेयर्स भी शामिल थे, लाइक राहुल द्रविड़, जैक कैलिस, अनिल कुंबले और मार्क काउचर। लेकिन आरसीबी का पहला सीजन बिल्कुल डिजास्टर साबित होता है। टीम कोऑर्डिनेशन सही नहीं थे, बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी थी और आरसीबी उस सीजन टेबल के बॉटम पे फिनिश करती है, जिससे फैंस को ये लगने लगा था ये टीम सिर्फ ऑन पेपर ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख सकती है। लेकिन फिर आता है 2009 का सीजन, जो खेला जा रहा था साउथ अफ्रीका में, और इधर चीजें बिल्कुल बदल चुकी थी। टीम की कैप्टनसी कर रहे थे लेजेंडरी स्पिनर अनिल कुंबले, और वहीं से आरसीबी की फाइटिंग स्पिरिट शुरू होती है। वो अनिल कुंबले की कैप्टनसी में आरसीबी उस सीजन बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, जिसमें से आरसीबी अपने 14 मैचेस में से 8 मैचेस जीतती है और 6 हारती है। एंड आरसीबी अनिल कुंबले की कैप्टनसी में अपना पहला आईपीएल फाइनल खेलने आते हैं डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट, बट वो उस आईपीएल फाइनल में 6 रन से हार जाती है। और उस टाइम होता है आरसीबी का पहला हार्ट ब्रेक। लेकिन उसके बाद आता है 2010 का आईपीएल सीजन, जिसमें आरसीबी एक बार फिर से अनिल कुंबले की कैप्टनसी में खेलती है, और उस टाइम आरसीबी काफी अच्छा परफॉर्म करती है, जिसमें आरसीबी अपने 14 मैचेस में से 7 मैचेस जीत जाती है और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन उस सीजन आरसीबी सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर पाती है। हालांकि आरसीबी एलिमिनेटर में डेक्कन चार्जर्स को हरा देती है, बट क्वालिफाइड 2 में मुंबई इंडियंस आरसीबी को 33 रन से हरा देती है। लेकिन इसके बाद आता है 2011 का आईपीएल सीजन, जिसमें आरसीबी के नए कैप्टन बने डैनियल विटोरी, और आरसीबी इस सीजन कुछ नए नाम भी अपनी टीम में ऐड करती है, लाइक क्रिस गेल एंड एबी डिविलियर्स, और यहीं से स्टार्ट होती है आरसीबी की होली ट्रिनिटी की जर्नी। हालांकि आरसीबी उस सीजन एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, और वो अपने 14 मैचेस में से 9 मैचेस जीत जाती है और टेबल के टॉप पे फिनिश करती है। एंड आरसीबी का क्वालिफायर 1 में सामना होता है धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से, जिसमें चेन्नई आरसीबी को 6 विकेट से हरा के फाइनल में चली जाती है। हालांकि आरसीबी क्वालिफाइड 2 में मुंबई इंडियंस को 43 रन से हरा के वो भी फाइनल में पहुंच जाते हैं, बट वो फाइनल बन जाता है आईपीएल का सबसे बोरिंग आईपीएल फाइनल, जिसमें धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स आरसीबी को वन साइडली 58 रन के बड़े मार्जिन से हरा देती है, और उस टाइम होता है आरसीबी का सेकंड हार्ट ब्रेक। Champions, the DLF IPL champions 2011, the Chennai Super Kings. Outstanding performance from them. No wonder they've got huge smiles all over their faces. The yellow peril have been absolutely. बट इसके बाद स्टार्ट होता है विराट कोहली का कैप्टनसी एरा। 2008 में एक यंग प्लेयर आरसीबी की स्क्वाड में था, नाम विराट कोहली। उस टाइम किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक यंग लड़का आरसीबी की आइडेंटिटी बन जाएगा। विराट कोहली धीरे धीरे आरसीबी की बैकबोन बनते गए, अपने पैशन, अग्रेशन और लॉयल्टी से, यहाँ तक कि फैंस के भी वो सबसे ज्यादा फेवरेट क्रिकेटर बन चुके थे। 100 in 2016 in 2020 cricket. He's been just unbelievable, outstanding. The consistency is unfathomable. एंड विराट कोहली के साथ थे उनके लेफ्ट और राइट हैंड क्रिस गेल एंड एबी डिविलियर्स। उस टाइम 2011 से लेकर 2016 तक आरसीबी का ये बेहतरीन ट्रियो पूरे आईपीएल का सबसे ज्यादा फैन फेवरेट ट्रियो बन चुका था। क्रिस गेल के आईपीएल में बड़े बड़े रिकॉर्ड्स, एबी डिविलियर्स के आईपीएल में 360 डिग्री शॉट्स, और विराट कोहली की कंसिस्टेंसी फैंस के एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुकी थी। और इन्हीं सब चीजों के साथ आया था 2016 का आईपीएल सीजन, जो कि आरसीबी टीम और विराट कोहली दोनों के लिए ही बहुत बड़ा मेमोरेबल सीजन था, जिसमें विराट कोहली अपने करियर की पीक परफॉर्मेंस दे रहे थे। विराट कोहली उस सीजन में 973 रन की एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करते हैं
जो आज भी अनबीटेबल है। आरसीबी पहले के सीजन की तरह उस सीजन भी एक अनबीटेबल टीम दिखाई दे रही थी, जिसमें आरसीबी 14 मैचेस में से 8 मैचेस जीतती है और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जिसमें आरसीबी क्वालिफायर 1 में गुजरात लायंस को हरा के फाइनल में पहुंच जाती है और फाइनल में उसका सामना होता है सनराइजर्स हैदराबाद से, जिसमें हैदराबाद पहले बैटिंग करके आरसीबी को 209 रन का टारगेट देती है और चेस करते हुए आरसीबी की स्टार्ट भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्रिस गेल और विराट कोहली के बीच में एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप क्रिएट होती है, बट उन दोनों की विकेट के बाद हो जाता है आरसीबी का कोलैप्स होना स्टार्ट और आरसीबी उस आईपीएल फाइनल को भी 8 रन से हार जाती है और वो आईपीएल फाइनल आरसीबी की टीम और उसके फैंस के लिए एक सबसे बड़ा नाइटमेयर बन गया। It'll go away for 4, but it is immaterial because Warner and his Orange Army are first-time winners of Vivo IPL. They are champions in 2016. अब 2017 से आरसीबी का डाउनफॉल हो जाता है स्टार्ट, कभी बैटिंग लाइनअप वीक तो कभी बॉलिंग लाइनअप वीक और 49 पे ऑल आउट होने का वो कर्ज, जिसकी वजह से आरसीबी अभी तक रोल की जाती है। लेकिन 2020 के बाद आरसीबी दोबारा से रीबिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक आरसीबी अपनी टीम में बहुत सारे यंग टैलेंट्स को जोड़ती है, जैसे कि मोहम्मद सिराज, रजत पाटीदार, फेफ डु प्लेसी, एड कैमरन ग्रीन जैसे प्लेयर्स, जिसमें विराट कोहली की जगह कैप्टनसी दी जाती है फेफ डु प्लेसी को। हालांकि आरसीबी फेफ डु प्लेसी की कैप्टनसी में काफी अच्छा परफॉर्म तो करती है, लेकिन वो इसके बाद भी फाइनल्स में नहीं पहुंच पाती। लेकिन 2024 के मेगा ऑक्शन के बाद से आरसीबी की किस्मत बिल्कुल बदल जाती है। आरसीबी अपने सारे पुराने प्लेयर्स को रिलीज कर देती है और एक फ्रेश टीम को बनाती है, जिसमें टीम के नए कैप्टन बनते हैं रजत पाटीदार। मेगा ऑक्शन के बाद आरसीबी की ये टीम ऑन पेपर तो काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रही थी, बट 2025 में आरसीबी की परफॉर्मेंस ने सभी को सरप्राइज कर दिया। उस सीजन आरसीबी अपने 14 में से 9 मैचेस जीतती है और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई हो जाती है। क्वालिफायर 1 में आरसीबी का मुकाबला होने वाला था पंजाब किंग्स से और पंजाब किंग्स को आरसीबी सिर्फ 101 रन पे पंजाब की टीम को ऑल आउट कर देती है और 8 विकेट से जीत के फाइनल में पहुंच जाती है। हालांकि पंजाब किंग्स भी मुंबई इंडियंस से क्वालिफायर 2 जीत के फाइनल्स में पहुंच जाते हैं, बट इस बार स्टोरी बिल्कुल अलग थी। आरसीबी पहले बैटिंग करके पंजाब किंग्स को 191 रन का टारगेट देती है और जब पंजाब किंग्स उस टारगेट को चेस करने के लिए आती है तो आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप, जो हमेशा से आरसीबी की कमजोरी थी, वो इस सीजन आरसीबी की ताकत बन चुकी थी। आरसीबी की बॉलिंग लाइनअप ने पंजाब की बैटिंग लाइनअप को रन बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और उस आईपीएल फाइनल को 6 रन से जीत लिया और अपना पहला आईपीएल टाइटल अपने नाम कर लिया। Mr. Roger Binny and Jay Shah will present the trophy to Rajat Patidar, a moment that the RCB fans will never ever forget. Yeah, 3rd June 2025 going into 4th June will be etched forever in all of these memories. What a moment to savor. Celebrate all the hard work, the sweat, the blood,